नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबलिंग देख ली होगी और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने मैसेज कर दिया था 4:30 बजे के आई थिंक। तो मैंने आप सभी को बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा एलएलबी, एलएलएम और बीएड और स्पेशल बीएड में आखिर 2021 में टोटल सीट कितनी है, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं, आखिर क्या सीटें इस बार बढ़ी हैं, क्या उतनी ही हैं। तो सारा डिस्कशन है आज इसमें होगा। और थंबनेल पे आप देख रहे होंगे 5 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। और आपने अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। और यहाँ पर जो पूरा इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर जेएनयू, बेचू, जामिया, डी और एमयू से, एनटीए से सभी जो इन्फॉर्मेशन आती है अप टू डेट दी जाती है। तो हम बात करेंगे ड्यू एमए एडमिशन जो है हमारा, ड्यू का जो पीजी एडमिशन है 2021 के लिए टोटल सीट कितनी है आपकी, एलएलबी, एलएलएम, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन। समझ गए। तो सभी कैटेगरीज के लिए बताऊंगा मैं कितनी कितनी सीटें हैं। और आप वीडियो पे लाइक नहीं किए थे अभी तक, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन दिल्ली विश्वविद्यालय की आप सभी को मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप सभी वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और अभी जो है सभी बच्चे बहुत मतलब सही बच्चे आ चुके हैं। तो अब मैं बताऊंगा आपको कितनी कितनी सीटें हैं इस बार। तो देखिए साथियों, मैंने इसके अंदर पूरा डाटा बना लिया है। इसके अंदर आप सभी को मैं दिखा दूँ, ये पूरा जो डाटा है ये एलएलबी के लिए है। हाँ, अब क्लियर होगा आपको। एलएलबी के लिए सीएलसी, सीएलसी 1, सीएलसी 2 और एलसी 1 के लिए जितनी जितनी सीटें हैं, और बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ विजुअल एम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, सभी के लिए मैंने इसके अंदर पूरा जो है मास्टर ऑफ एजुकेशन एम, अगर आप एम ए जो आपकी एमएड भी कर रहे हैं तो एमएड के लिए भी कितनी सीटें हैं वो सभी इसके अंदर मैंने बताई हुई हैं। समझ गए। तो सारा डाटा कलेक्ट हो चुका है। अब आपको मैं डिटेल वाइज के अंदर बताऊंगा। तो मास्टर एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो एलएलबी में है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम नेम दिया होगा, कॉलेज दिया होगा, टोटल सीट, अंडर कैटेगरी में कितनी सीट हैं, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टोटल सीट कितनी है। और यहाँ पर आपकी जो है दो चीज़ें बताई गई हैं, एंट्रेंस के लिए और मेरिट के लिए। तो आपको सभी को पता ही होगा, आप इसमें तो एंट्रेंस ही होता है, मेरिट के लिए कोई सीट है ही नहीं। वैसे सभी में इसके अंदर जो है ब्लैंक पड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले बात करें तो सबसे बेहतरीन जो एलएलबी के लिए माना जाता है, लॉ कैंपस माना जाता है, सीएलसी। सीएलसी के लिए बहुत ज़्यादा फाइट होती है। तो देखिए, टोटल सीट है यहाँ पर, जो सीट हैं 962 सीटें हैं, जिसमें कि एससी के लिए सबसे पहले, ओबीसी के लिए 390 सीटें हैं। बात करें एससी कैटेगरी के लिए 144 सीटें हैं, एसटी के लिए 72 सीटें हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 260 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 96 सीटें हैं। टोटल हमारी हो गई कितनी, 962। तो सीएलसी के लिए इतनी सीटें हैं। बात करें कि सीएलसी 1 के लिए तो 963 सीटें हैं, एक सीट इसके अंदर अधिक है बस। तो वैसे ही सारी सीटें इसके अंदर भी हैं, बस एक जो टोटल सीट ईडब्ल्यूएस के लिए इस बार बढ़ाई गई है। तो 963 सीटें इसमें हो गई हैं। और बात करें कि सीएलसी 2 के लिए, तो सीएलसी के लिए आप सभी को एक कैटेगरी दिख रही होंगी, वही सारी सीटें हैं, पर इसके अंदर जो है यहाँ पर एससी के लिए एक सीट बढ़ी है और सभी सीटों के लिए सामान्य है, बिल्कुल वैसे ही है। समझ गए। और यहाँ पर सीएलसी 2 के लिए, एलसी 2 के लिए यहाँ पर एलसी 1 से एक सीट यहाँ पर माइनस है। तो जैसे एलसी 1 में देखेंगे तो 97 और यहाँ पर 96 है। तो टोटल यहाँ पे 963 सीट है, 963, 962। समझ गए। तो ये आपकी जो टोटल सीट हो रही है इस बार जो बताई जाए 2888 सीट हो रही हैं। समझ गए। और बात करें कि अनरिजर्व कैटेगरी के, तो सब दिया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी में आप तो 1170 हैं, एससी के लिए 443 सीटें हैं, ओबीसी के लिए, हाँ ओबीसी है कि क्या है या, हाँ पूरा एसटी कैटेगरी, एसटी के लिए हैं यहाँ पर 216 सीटें। बात करें अगली कैटेगरी ओबीसी, तो ओबीसी के लिए हैं यहाँ पर 780, ईडब्ल्यूएस के लिए 289। तो जो भी आपका होगा टोटल 2888। समझ गए। ये आपकी हो गई। बात करें कि एलएलएम के लिए, तो एलएलएम के भी यहाँ पे सीट दी हुई हैं, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप सभी के सभी जो हैं अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें हैं। बात करें नेक्स्ट के लिए, तो नेक्स्ट है हमारा बैचलर का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन एजुकेशन। तो एजुकेशन से जितने भी करते हैं उन सभी की सीटें और कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें हैं, किस किस कैटेगरी में कितनी हैं। देखिए, लेडी इरविन कॉलेज की बात करें, ये गर्ल्स कॉलेज है आपका। और बैचलर ऑफ एजुकेशन में, बीएड में यहाँ पर जो है टोटल 125 सीटें हैं। समझ गए। बात करें सीआई में, जो कि आपका डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो आपका नॉर्थ कैंपस में है, यहाँ पे जो आपकी सीटें हैं टोटल आप देख सकते हैं 125 सीटें हैं। और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, इसके लिए भी 125 सीटें हैं।
बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये भी आपका गर्ल्स कॉलेज है, समझ गए। तो इसमें दो कॉलेज जो होते हैं ये होते हैं जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो ये आपका बॉयज़ कॉलेज होते हैं। बात करें कि लेडी इरविन कॉलेज, लेडी एरविन, और ये आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब दोनों के दोनों गर्ल्स कॉलेज हैं। तो इसमें ओनली गर्ल्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और वैसे तो ये चारों में ही कर सकती हैं, पर यहाँ पर जो है दो के लिए जो है इसमें केवल गर्ल्स ही अप्लाई करेंगे। वैसे आप सभी को इसके बारे में पता होगा, आशा करते हैं। तो देखिए 125 टोटल सीटें हैं ना, तो इसमें देखिए एससी के लिए देखिए कितनी है सभी कैटेगरी में। तो अनरिजर्वेड कैटेगरी के जनरल कैटेगरी में 50, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 9, ओबीसी के 34, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 13, समझ गए। और ऐसे ही सभी कैटेगरीज में बताई हुई है। बात करें कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि सीआई में एडमिशन लेना है, तो सीआई में आप देख लीजिए हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें यहाँ पे डिवाइड हैं, बिल्कुल। अगर इतने ही हिसाब से, और जब आपकी रैंक लिस्ट आएगी ना, तो रैंक लिस्ट में आपको देखना है कि टॉप 25 स्टूडेंट में अगर आप आ रहे हैं, आपकी कैटेगरी आ रही है, आपकी कैटेगरी में आप 25 में आ रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली सीआई में नंबर आएगा। ये होता है इसका सारा फंडा। बात करें कि वाल्मीकि ऑफ एजुकेशन के लिए ये सभी बॉयज़ का है। बॉयज़ के लिए मतलब है कॉलेज ये दो ही भरे जाते हैं, 4 चॉइस होती हैं, 4 में से गर्ल्स तो चारों चूज़ कर सकती हैं, पर बॉयज़ यहाँ पे 2 ही चूज़ कर सकते हैं। तो बॉयज़ के लिए ये भी कॉलेज है। तो यहाँ पर भी जो टोटल सीटें हैं आपकी 125 ही सीटें हैं, बिल्कुल। तो बात करें कि अगला जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, तो यहाँ पे जो टोटल सीटें हैं 63 सीटें हैं टोटल, और जिसमें कि 25, 9, 5, 17, 7, तो ये सभी टोटल सीटें हैं, समझ गए। और ये सभी सीटों के जो हम बात करें कि 438 सीटें हैं टोटल, समझ गए। बीएड में इस बार जो सीटें हैं टोटल 438 सीटें हैं। बात करें कि एमआर के लिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन के लिए, बात करें कि लेडी इरविन कॉलेज में कराया जाता है ये ओनली यहाँ पर जो है गर्ल्स कॉलेज के लिए है, गर्ल्स के लिए है। और विजुअल एम्पेयरमेंट में आप सभी को पता है कि ये बॉयज़ के लिए भी होता है। तो टोटल यहाँ पर 38 सीटें हैं, एमआर में 38 सीटें हैं। बात करें विजुअल एम्पेयरमेंट में 32 सीटें हैं, समझिए। और ये सभी की सभी सीटें यहाँ पर दी हुई हैं, कितनी कितनी सीटें हैं किस किस डिपार्टमेंट में, समझ गए। तो ये सीटों का आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि सीट जो है घटती बढ़ती रहती है, तो आप सभी को हिसाब से बताना चाहिए कि हाँ कितनी सीटें इस बार हैं और पिछली बार कितनी थी, समझ गए। बात करें कि अगली है कि मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए, तो एमएड में जितने भी एडमिशन लेंगे तो एमएड के लिए भी यहाँ पे 63 ही सीटें हैं। और बात करें हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें दी हुई हैं, समझ गए। तो ये सभी कैटेगरीज थी, और सभी कैटेगरीज का मैंने आप सभी को बता दिया। ये सभी इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। और इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आके आप जो है सबके सब देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें हैं और कितनी कितनी आपकी कैटेगरी में सीटें हैं, समझ गए। ये रैंक लिस्ट आएगी तो उसमें आपको देखना है कि अगर मैं एलएलबी की बात करूँ तो एलएलबी में जैसे ओबीसी में 260 सीटें हैं, तो 260 आपको बच्चे ऊपर होने चाहिए, समझ गए। मतलब आप होने चाहिए 260 के अंदर अंदर आने चाहिए। अगर 260 के अंदर अंदर आ जाएंगे आप, तो एलएलबी में आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी करें डिपार्टमेंट की बात, तो डिपार्टमेंट आपको तब मिलेगा जब आपकी औरों से अच्छी रैंक होगी या आपकी कैटेगरी में सही रैंक होगी। तो ये सभी जो है एलएलबी में जितने भी आपके 3 जो हैं कैंपस ऑफ लॉ और लॉ ऑफ सेंटर LC1 LC2, तो इन सभी के लिए अलग अलग है। आई थिंक आप सभी को जो मैंने बताया इसमें सभी समझ आ गया होगा। और अभी भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उसका मैं तुरंत आपका रिप्लाई दूंगा। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी आपका पूरा रिप्लाई दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप सभी वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को मिलती रहेगी। तो इसकी पीडीएफ मैं वहीं पे सेंड करूँगा, बैचलर वाले और ये बीएड वाले वहाँ सब देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें हैं किसके डिपार्टमेंट में, ये सभी आप सभी को पता होना चाहिए। आखिर बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं उन सभी को पता नहीं रहता है कि कितनी सीटें हैं। सीटें पता होता है कि हाँ इतनी सीटें, तो बस ये नहीं पता होता है कि हमारी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, समझ गए। तो ये सभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। और जितने भी स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले भविष्य में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड स्पेशल एजुकेशन से आपको आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल पर, समझ गए। तो एमएड वाले जितने हैं ये भी सब देख लेना, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, समझ साथियों। तो आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। तो यहीं पर आज वीडियो को हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।